नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 25 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर के प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है पंजाब, ऑप्शन 3 है असम, ऑप्शन 4 है मेघालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 उत्तराखंड। तो अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अमेरिका में रेडक्लिफ लाइफटेक की इकाई रेडक्लिफ लेवेस ने देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है। कंपनी ने हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच अपना वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर खोला है। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक राज्य है जो हिमालय से घिरा हुआ है। योग अध्ययन का प्रमुख केंद्र ऋषिकेश विटल्स की 1968 की यात्रा से प्रसिद्ध हुआ था। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वह 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन 2 है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन 3 है राकेश अस्थाना, ऑप्शन 4 है नीरज कुमार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 विनय कुमार सक्सेना को। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। 23 मार्च 1958 को जन्मी सक्सेना वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2015 में इस पद से नियुक्त किया गया था। सक्सेना अनिल बैजन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात कर लेते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत का एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। 3 तरफ से हरियाणा राज्य और पूर्व में उत्तर प्रदेश और राज्य द्वारा सीमाबद्ध है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रांत से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का निर्माण किया। संविधान का 69वां 69वां संविधान संशोधन 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने की घोषणा की। तो अगला प्रश्न है, 2022 में टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल नहीं किया है। ऑप्शन 1 है करुणा नंदी, ऑप्शन 2 है गौतम अडानी, ऑप्शन 3 है खुर्रम परवेज, ऑप्शन 4 है साफ फैजल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 साफ फैजल। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, वैजनेस टाइफून गौतम अडानी, प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: आइकॉन, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और इनोवेटर्स। अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में रखा गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। टाइटन एक अमेरिकी समाचार पत्रिका और समाचार वेबसाइट है जो न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित और आधारित है। लगभग एक सदी तक इसे साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया गया था, लेकिन मार्च 2002 में यह हर दूसरे सप्ताह में परिवर्तित हो गया है। पहला अंक इसका 3 मार्च 1923 को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन 1 मुथुलिंगम, ऑप्शन 2 अरविंद नीलकंदन, ऑप्शन 3 चो धर्मान, ऑप्शन 4 AR बैंक चलपति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 AR बैंक चलपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। AR वेंकट चलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए चुना गया है। वह एक इतिहासकार और मद्रास
इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। याल अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो सालाना किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु अपने द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगीन आकृतियों से अलंकृत उच्च गोपुरम मीनारें हैं। पम्बन द्वीप रामनाथा स्वामी मंदिर एक तीर्थस्थल है। तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगला प्रश्न, भारत और खालिस्तान ने 23 मई को टोक्यो जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन 1 USA, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 23 मई को टोक्यो जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत के निवेश सचिव विनय क्वात्रा और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1997 में भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच हुई इस तरह के अन्य समझौते को सतान लेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। यह अमेरिका को भारत के साथ अपने निकटतम सहयोगियों और भागीदारियों के अनुरूप सतह पर प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और 2020 और 21 में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। 2020-21 में अमेरिका को भारत का निर्यात 51.62 बिलियन डॉलर और आयात 28.88 बिलियन डॉलर था। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? ऑप्शन 1 है केरल, ऑप्शन 2 है पंजाब, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है हरियाणा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 हरियाणा ने जीती है। अभी हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। हरियाणा 22 मई को इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड 2-0 को हराकर 12वीं हॉकी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता बनकर उभरा है। तो याद रखें, झारखंड को हराया है इसने। उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को हराकर 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान ग्रहण किया है। 11 से 22 मई 2022 तक इम्फाल मणिपुर में आयोजित टूर्नामेंट में कुल 25 टीमों ने इसमें भाग लिया। तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित हुई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? उड़ीसा को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 6 मई को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो को अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, मई 2022 में 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? ऑप्शन 1 ललिता बाबर, ऑप्शन 2 द्युति चंदन, ऑप्शन 3 हिमा दास, ऑप्शन 4 ज्योति याराजी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 ज्योति याराजी। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। ज्योति याराजी ने 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ ब्रिटेन में लाफवीरो इंटरनेशनल एथलेटिक मीट में प्रतियोगिता जीती है। 23 मई को आंध्र प्रदेश की 12 वर्षीय ने 13.11 सेकंड में दौड़ कर अपने पहले 13.23 के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है। उन्होंने 10 मई को लिमासोल में साइप्रस इंटरनेशनल मीट के दौरान बनाया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? भारतीय एथलेटिक महासंघ भारत के एथलेटिक की सर्वोच्च संस्था है। यह देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय एथलेटिक महासंघ का स्थापना 1943 में हुई। इसे पहले एमच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। यह इंडियन
एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन और वर्ल्ड एथलेटिक्स दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन 1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 2 भारतीय गैस प्राधिकरण गेल, ऑप्शन 3 भारतीय पेट्रोलियम, ऑप्शन 4 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। गैस का कारोबार तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड गोदावरी 98/2 ब्लॉक में है। ONGC द्वारा गैस एक्सचेंज के माध्यम बेची जाने वाली मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम एक भारतीय तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारत सरकार के स्वामित्व में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 14 अगस्त 1956 को ही। ONGC के मालिक भारत सरकार 60% और अध्यक्ष और MD इसके अलका मित्तल हैं। अगला प्रश्न है, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है? ऑप्शन 1 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन 2 S जयशंकर, ऑप्शन 3 नितिन गडकरी, ऑप्शन 4 मनसुख मंडारिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 मनसुख मंडारिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 मनसुख मंडारिया। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडारिया ने 23 मई को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने टीकों और दवाओं तक सामान पहुंचने को सक्षम करने के लिए एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 सदस्य राज्यों द्वारा शासित होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें WHO के सभी सदस्य देश के प्रतिनिधित्व मंडल शामिल होते हैं। यह दुनिया का सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति निर्धारण निकाय है और सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य सभा का गठन 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य 194 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन 1 है चार्ल्स लेकर्स, ऑप्शन 2 है जॉर्जिया पेरेज, ऑप्शन 3 है मैक्स वेस्टापेन, ऑप्शन 4 है लुइस हैमिल्टन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 वेस्टापेरेन। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन ने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो मैक्स ने जीता है, भाई याद रखें, स्पेस ग्रांड प्रिक्स। उन्होंने फरारी के चार्ल्स लेक्टर को हराया है। मैक्सिकन सर्जियो पेरेज सबसे तेज लैप के लिए बोनस पॉइंट के साथ 13 सेकंड पीछे दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फार्मूला 1 ओपन व्हील सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने इटली में इमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स जीता है। सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेस्टापेन की यह दूसरी जीत थी, जिसने 2 रिटायरमेंट और उसके कैरियर की 22वीं जीत थी। 2022 F1 के रेस विजेता की सूची। बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्सलर ने फरारी मोनाको को हराकर। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वेस्टापेन ने रेड बुल नीदरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्सलर ने फरारी मोनाको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, दबाकर लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। यह छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो खालिस्तान विभिन्न भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 12। तो इसका उत्तर ऑप्शन
8 भाषाओं में। अब इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। यह छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो हिंदी सहित 8 विभिन्न भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम युवाओं के निवेश के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इसे 75 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं? यह कार्यक्रम 1 घंटे के लिए आयोजित किया जाएगा। मुख्य रूप से छात्रों की शब्द जाल 3IL आय के प्रकार, मुद्रास्फीति और इसका प्रभाव, निवेश के प्रकार 3S जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग की शक्ति, व्यापक रूप से बंटवारा, लंबे समय तक रहे। मार्केट का एकलव्य एक सरल तल्लीन और व्यवहारिक कार्यक्रम है जिसे पहले सिद्धांत के माध्यम से युवाओं को वित्तीय जागरूकता और अनुशासन से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम निवेश की सरल अवधारणाओं को नष्ट करता है, जैसे कि निवेश के लिए व्यय प्रबंधन के लिए आम नियम, कब, कहां और कैसे निवेश करें, निवेश करने के लिए क्या करें और क्या न करें। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंत्रिमंडल ने भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग की मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 श्रीलंका, ऑप्शन 4 नेपाल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 श्रीलंका। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग की मंजूरी दे दी है। यह द्वीप राष्ट्र में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए है। श्रीलंका को पहले ही भारतीय एक्सिस बैंक से $500 मिलियन और तेल खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हो चुके हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन। श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्धने कोटटे, प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को ही इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न, मई 2022 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारत मौसम विज्ञान IMD ने वर्षा की संभावना, वर्षा की मात्रा आदि के लिए प्रति घंटा के आधार पर कम दूरी के मॉडल के आदान प्रदान पर मिलकर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शन 1 स्टेल एप्स, ऑप्शन 2 निंजा कार्ड्स, ऑप्शन 3 एग्रोस्टार, ऑप्शन 4 फसल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 फसल। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। एग्रीटेक फर्म फसल ने भारत मौसम विज्ञान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों वर्षा की संभावना, वर्षा की मात्रा आदि के लिए प्रति घंटा के आधार पर कम दूरी के मॉडल के आदान प्रदान पर मिलकर काम करेंगे। अनुसंधान और विकास के लिए इस समझौते के दौरान आने वाले कर्नाटक के 5 जिले, महाराष्ट्र के 5 जिले, तेलंगाना का 1 जिला और आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? समझौते के हिस्से के रूप में पहल और भारत मौसम विज्ञान ऐतिहासिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा और प्रति घंटा पूर्ण अनुमान डाटा का उपयोग करके वर्षा का संभावना, वर्षा की मात्रा, तापमान और आर्द्र के लिए प्रति घंटा शॉर्ट रेंज मॉडल के आदान प्रदान और साथ ही वर्षा के नाउकास्टिंग मॉडल पर भी मिलकर काम करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायो फार्मास्यूटिकल्स और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए विकास में तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा? ऑप्शन 1 नोकिया, ऑप्शन 2 एप्पल, ऑप्शन 3 सैमसंग, ऑप्शन 4 हुआवे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 सैमसंग निवेश करेगा। इसका विश्लेषण है, सैमसंग ग्रुप अपने 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायो फार्मास्यूटिकल्स और अन्य अगली पीढ़ी को प्रौद्योगिकियों के विकास के तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा। निवेश का 80% दक्षिण कोरिया में किया जाएगा।
इस घोषणा में अगस्त 2021 में किए गए 240 ट्रिलियन वॉन के निवेश संकल्प भी शामिल है। सैमसंग ने न कि भविष्य के विकास इंजन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी को शामिल नहीं किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सैमसंग एसडीआई समूह की बैटरी इकाई और क्रिसलर की मूल कंपनी स्टेनलेस यूएसए राज्य इंडियाना और 450 ट्रिलियन वॉन का निवेश, जिससे 1.07 मिलियन रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, 330 ट्रिलियन वॉन की तुलना में 30% अधिक है, जो सैमसंग में 5 वर्षों में 2021 में निवेश किए थे। अगला प्रश्न, मई 2022 में जारी वैश्विक आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन 1 53, ऑप्शन 2 54, ऑप्शन 3 55, ऑप्शन 4 56। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 54। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें 117 देश शामिल हैं। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर हैं। भारत 4.2 स्कोर के साथ 54वें स्थान पर है, जो 2019 की तुलना में 8 स्थान नीचे है। डेटा से पता चला है कि भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष स्कोरर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, 2 भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अनुसंधान केंद्र, 3 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, 4 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इसकी प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन एक व्यक्ति को आभा एड्रेस बनाने की में सक्षम बनाती है और एक आसानी से याद रखने वाले उपभोक्ता कर्ता नाम बताती है, जिसे 14 अंकों में आभा नंबर के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? ऑप्शन 1 रोहित शर्मा, 2 ऋषभ पंत, 3 श्रेयस अय्यर, 4 शिखर धवन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 शिखर धवन। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने 22 मई को पीबीकेएस और सनराइज हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 में आखिरी लीग चरण मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उनके बाद 577 और 576 चौके के साथ डेविड वार्नर और विराट कोहली का स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत का जलवायु कार्रवाई और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को सुपरचार्ज करने के लिए सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर के गठबंधन का भारत अध्याय लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन 2 युवा वैश्विक नेता, ऑप्शन 3 जल पर्यावरण संघ, ऑप्शन 4 विश्व संसाधन संस्थान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।